हेलो बच्चों, मैं मानसी शर्मा मिशन ज्ञान से स्वागत करती हूँ आप सबका वेदांता के CSR ई लर्निंग इनिशिएटिव में। बच्चों, जिस चैप्टर की अब हम शुरुआत करने वाले हैं वो है आपकी रेनबो बुक का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम क्या है, रूम 10x8। ये जो कहानी है ये एक महिला के बारे में है। अब कहानी तो मैं आपको बता नहीं सकती ना कि अभी कहानी में क्या होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कहानी की शुरुआत। तो चलो करते हैं शुरू। This room might be 10x8, said Mrs. Malik pointing to a square in the draft plan. तो क्या हुआ, एक महिला एक कमरे के बारे में बता रही है और वो कमरे का क्या बता रही है, डायमेंशन बता रही है, नाप बता रही है कि ये कमरा कितना है भाई, लंबाई में इतना है, चौड़ाई में इतना है। और क्या है उसकी लंबाई और चौड़ाई, वो है 10x8, said Mrs. Malik pointing to a square. पॉइंट करने का मतलब क्या होता है, इशारा करना, टू अ स्क्वायर, एक चौकोर की तरफ, है ना। इन द ड्राफ्ट प्लान, किसी ड्राफ्ट प्लान पे कुछ स्क्वायर बना हुआ था, उस पे मिसेस मलिक क्या कर रही थी, इशारा कर रही थी। लाइंग ऑन द टेबल, जो कि रखा गया था एक टेबल के ऊपर, बिफोर देम, उनके सामने। बिफोर का मतलब ये नहीं होता पहले, यहाँ पे बिफोर का मतलब है उनके सामने। तो कोई महिला बता रही है कि ये जो कमरा है वो कितना है भाई, लंबाई और चौड़ाई में है, वो है 10x8। और ये बात उन्होंने इशारा करते हुए बताई एक चौकोर से रूम के लिए, जो कि क्या था, एक आर्किटेक्ट ने बनाया था उनके घर का नक्शा। और क्या कर रहे थे, वो उस घर के नक्शे को ध्यान से देख रहे थे। आगे क्या है, इट वॉज द थर्ड टाइम दैट शी हैड मेड दिस सजेशन। ये तीसरी बार है जब उन्होंने क्या किया है, ये सजेशन दिया है, मतलब ये मशवरा दिया है। It seemed it didn't register on either her husband or the architect. रजिस्टर करने का मतलब क्या होता है बच्चों, कि गौर करना। तो ऐसा लगा कि किसी ने भी गौर नहीं किया। किसी ने भी का मतलब क्या है, उनके पति, हर हस्बैंड और द आर्किटेक्ट। जो आर्किटेक्ट होता है, आर्किटेक्ट यानी कि जो वास्तुविद होता है, जो क्या करता है, घर का नक्शा बनाता है। तो ऐसा लगा कि किसी ने भी उनके इस मशवरे पे ध्यान नहीं दिया। एंगेज टू डिज़ाइन द हाउस, तो पति और आर्किटेक्ट जो कि क्या थे बच्चों, संलग्न थे किस चीज़ में, घर का नक्शा बनाने में। The Maliks were going to have a house. The Maliks were going to have a house of their own in Delhi. तो दिल्ली के अंदर अब इन मलिक्स का अपना खुद का घर होने वाला था। They had purchased a plot. उन्होंने क्या किया था बच्चों, परचेज किया था, खरीदा था एक प्लॉट। प्लॉट क्या होता है, भूखंड। इन द मोस्ट फैशनेबल कॉलोनी, एक ऐसी कॉलोनी में जो कैसी थी बच्चों, बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, बहुत ज़्यादा फैशनेबल थी, ऑफ द टाउन। सम टाइम अगो, कुछ समय पहले इन्होंने क्या किया था, मिस्टर और मिसेस मलिक ने दिल्ली के अंदर एक ऐसी कॉलोनी जो कि बहुत ज़्यादा फैशनेबल थी, बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, ऐसी कॉलोनी के अंदर एक भूखंड खरीदा था। Now that they were posted back in Delhi, they thought they might as well have the house built. तो अब now that they were, तो अब जब उनकी पोस्टिंग हो गई है, मतलब पोस्ट करने का मतलब क्या है, नियुक्ति हो गई है फिर से दिल्ली में, they thought they might as well have the house built, तो उन्होंने सोचा कि अब साथ ही साथ घर भी बना लिया जाए। In her heart of hearts, Mrs. Malik also decided that after completion of the house, she would stay back in Delhi. In her heart of hearts मतलब दिल ही दिल में मिसेस मलिक ने क्या सोचा, डिसाइडेड मतलब मिसेस मलिक ने फैसला किया कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ हाउस, मतलब जब घर पूर्ण हो जाएगा, शी वुड स्टे बैक इन दिल्ली, वो दिल्ली में ही रहेंगी। इवन इफ हर हस्बैंड ट्रांसफर्ड टू, अगर उनके पति की भले ही नियुक्ति हो जाए या तबादला हो जाए, ट्रांसफ़र होने का मतलब क्या होता है, तबादला हो जाए किसी और स्टेशन में। तो दिल में मिसेस मलिक ने ये फैसला कर लिया कि भले ही उनके पति का तबादला किसी और शहर में हो जाए, पर घर बनने के बाद वो दिल्ली में ही रहेंगी। शी वॉज सिक ऑफ देयर पोस्टिंग्स, तो क्या था, वो बहुत परेशान हो चुकी थी। सिक का मतलब बीमार नहीं है, यहाँ पे सिक का मतलब है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी उन तबादलों से। एवरी ईयर दे वर मूव टू अ न्यू प्लेस, हर साल
वो किसी नए जगह जाते थे। नाउ दैट द चिल्ड्रन वर ग्रोन अप इट वॉज नॉट डिज़ायरेबल टू शिफ्ट देम फ्रॉम स्कूल टू स्कूल। तो अब जब क्या हो चुका है, बच्चे ग्रोन अप हो चुके हैं, बच्चे बड़े हो चुके हैं, इट वॉज नॉट डिज़ायरेबल, ये वांछित नहीं था कि उनको एक स्कूल से दूसरे स्कूल में उनको शिफ्ट किया जाए, क्योंकि हर साल इनका तबादला नए शहर में होता है। तो हर उस नए शहर में जाके क्या होता है, बच्चों को भी नए स्कूल में दाखिला दिलाना होता था। तो अब जब बच्चे बड़े हो गए हैं तो अब ये सही नहीं है कि बच्चों को बार बार उनका स्कूल बदला जाए। मिसेस मलिक सेड इफ़ ही मस्ट मिस्टर मलिक कुड गो ऑल अलोन। तो मिसेस मलिक ने क्या बोला कि अगर वो कर सकते हैं तो मिस्टर मलिक को अकेले ही जाना होगा। जाना होगा का मतलब क्या है भाई, जहाँ पे भी अब तबादला होगा वहाँ पे अकेले जाना होगा। शी वुड सेटल डाउन परमानेंटली इन दिल्ली विद हर चिल्ड्रन। वो परमानेंटली मतलब हमेशा के लिए, स्थायी रूप से, परमानेंटली का मतलब क्या होता है, हमेशा के लिए या फिर स्थायी रूप से दिल्ली में ही सेटल हो जाएंगी, सेटल डाउन हो जाएंगी, मतलब दिल्ली में ही बस जाएंगी अपने बच्चों के साथ। शी वुड हैव हर मदर इन लॉ फॉर कंपनी, और वो अपनी सास को, अपनी मदर इन लॉ यानी अपनी सास को बुला लेंगी अपनी कंपनी के लिए। मिस्टर मलिक हैड नो ऑब्जेक्शन टू इट। मिस्टर मलिक को मिसेस मलिक की इस बात से कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। इसका मतलब क्या है, कोई आपत्ति नहीं थी। दिस रूम माइट बी 10x8 मिसेस मलिक रिपीटेड। तो फिर से बोला, रिपीट करने का मतलब क्या होता है, फिर से बोला, अपनी बात को दोहराया। तो मिसेस मलिक ने अपनी बात को दोहराते हुए फिर बोला कि ये जो कमरा है वो 10x8 है। इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है भाई, 10x8 है। हर हस्बैंड वॉज अटेंडिंग टू अ फ़ोन कॉल इन द एडजेसेंट रूम। तो जो उनके पति थे वो क्या कर रहे थे, अटेंड कर रहे थे फ़ोन कॉल। अटेंड करने का मतलब बच्चों वैसे तो क्या होता है, ध्यान देना, पर यहाँ पे अटेंडिंग अ फ़ोन कॉल का मतलब है कि किसी से फ़ोन के ऊपर बात कर रहे थे। इन द एडजेसेंट रूम, एडजेसेंट मतलब पास वाला, एकदम जो लगा हुआ कमरा है वो। बट दिस इज़ अ स्टोर, द आर्किटेक्ट एक्सप्लेन टू मिसेस मलिक। तो जो आर्किटेक्ट था, वास्तुविद था, उसने क्या बोला, उसने ये बोला कि ये जो है वो तो स्टोर है, स्टोर रूम है। येस बट आई थॉट इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम। तो मिसेस बोली कि हाँ, पर मैंने सोचा कि ये मेरी सासू माँ का कमरा बन सकता है। एंड आफ्टर हर इट माइट बी यूज्ड एज अ स्टोर रूम, और उनके बाद में वो स्टोर रूम की तरह यूज़ किया जा सकता है। द आर्किटेक्ट डिडंट सीम टू अंडरस्टैंड। तो आर्किटेक्ट को कुछ समझ नहीं आया। ही लुक्ड पजल्ड, वो बिल्कुल हैरान हो गया बाय मिसेस मलिक्स ऑब्जर्वेशन, मिसेस मलिक की इस राय से कि बहुत अजीब सी बात है कि छोटा सा कमरा है जो कि स्टोर रूम बनना चाहिए, उसको मिसेस मलिक बोल रही हैं कि वो अपनी सासू माँ का कमरा बनाएंगी, और जब सासू माँ नहीं रहेंगी तब क्या करेंगी मिसेस मलिक फिर उस कमरे को स्टोर बना देंगी। आई मीन माई मदर इन लॉ कुड यूज़ द रूम फॉर द प्रेजेंट। तो क्या बोल रही है मिसेस मलिक अपनी बात को फिर से दोहराते हुए, वो बोल रही है कि मेरा मतलब है मेरी मदर इन लॉ, मेरी सास इस कमरे को आज, प्रेजेंट यानी आज यूज़ कर सकती हैं। एज यू नो शी इज़ ओल्ड एंड इन्फर्म। जैसा कि आप जानते हैं कि वो बूढ़ी हो चुकी हैं और इन्फर्म हो चुकी हैं, मतलब दुर्बल हो चुकी हैं, अशक्त हो चुकी हैं। शी इज़न्ट गोइंग टू बी देयर फॉर। तो क्या बोल रही हैं कि वो ये बोल रही हैं कि भाई चूँकि मेरी सास बूढ़ी और अशक्त हो चुकी हैं तो वो ज़्यादा समय तक, शी इज़न्ट गोइंग टू बी देयर मतलब वो ज़्यादा समय तक, फिर आगे क्या, एंड आफ्टर हर इट कुड बी कन्वर्टेड, और उसके बाद उसको बदला जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है, मतलब बदला जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है इनटू अ स्टोर रूम, एक स्टोर रूम के अंदर। मिसेस मलिक एक्सप्लेन हॉल्टिंगली। तो मिसेस मलिक ने हॉल्टिंगली मतलब रुक कर अपनी बात को समझाया। बात क्या थी बच्चों, आप लोग फिर इस चीज़ को समझ लो अच्छे से। क्या बात कर रही थी मिसेस मलिक? मिसेस मलिक ये बोल रही थी कि चूँकि उनकी सास बूढ़ी हो चुकी है, दुर्बल हो चुकी है, तो वो ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएंगी, और जब उनका देहांत हो जाएगा तो उस छोटे से कमरे को वो फिर से स्टोर रूम बना देंगी। मिस्टर मलिक जॉइंड देम। मिस्टर मलिक भी वापस आ गए और क्या करने लगे, जो उनकी वार्तालाप हो रही थी मिसेस मलिक और उस
आर्किटेक्ट की उसके अंदर फिर से सम्मिलित हो गए, उस वार्तालाप में सम्मिलित हो गए। It seems while talking on the phone he had also given thought to the suggestion. ऐसा लगा जैसे कि फ़ोन पे बात करते हुए उन्होंने इस सुझाव के ऊपर क्या किया, ध्यान दिया है। He too was of the opinion that the store could be a little bigger. तो उनका भी यही मत था, उनका भी यही ओपिनियन था, यही मत था या फिर विचार था कि जो स्टोर है, मतलब वो जो स्टोर रूम है, वो थोड़ा सा बड़ा बना दिया जाए। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हैव अ कमोडियस स्टोर रूम। ये हमेशा ही बेहतर होता है कि एक कमोडियस मतलब एक विशाल और बड़ा स्टोर रूम हो, सो दैट वन कैन मूव अबाउट, ताकि एक व्यक्ति क्या कर सके, मूव अबाउट द ट्रंक्स, एक व्यक्ति पेटियों को मूव कर सके, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से रख सके, मोर फ्रीली, एकदम आसानी से। देन इट इज़ ऑल्सो मोर कन्वीनियंट टू कीप इट टाइडी, और ये भी है कि इस तरीके से अगर वो स्टोर रूम बड़ा होगा तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सरल हो जाएगा उस कमरे को टाइडी रखना, यानी कि साफ़ सुथरा रखना, ठीक ठाक रखना। तो मिस्टर मलिक को भी क्या लग रहा था कि भाई उनकी पत्नी की राय सही है, अगर ये कमरा थोड़ा सा बड़ा होगा तो क्या होगा बच्चों, तो ये होगा कि उस कमरे में जो पेटियाँ रखी जाएंगी उसको भी आसानी से एकदम फ्रीली क्या करा जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह रख दिया जाएगा। और क्या किया जा सकता है, अगर स्टोर रूम बड़ा है तो उसका रख रखाव, साफ सफाई भी बहुत आसानी से हो जाती है। It was decided that the room adjacent to the kitchen should be 10x8। तो ये फैसला हो गया, डिसाइड हो गया, ये फैसला हो गया कि जो रसोई के पास कमरा है, एडजेसेंट अभी अभी आप लोग को बताया था ना, एडजेसेंट मतलब जो पास वाला सटा हुआ कमरा होता है। तो ये फैसला हो गया कि रसोई के पास जो सटा हुआ कमरा है वो कितना होगा, 10x8 होगा। द कोर्टयार्ड वुड बी अ लिटिल नैरोअर। कोर्टयार्ड क्या होता है बच्चों, आंगन। तो जो आंगन है वो कैसा होगा, थोड़ा सा संकरा हो जाएगा, नैरोअर हो जाएगा, संकीर्ण हो जाएगा, संकरा हो जाएगा। बट दैट डिडंट मैटर मच, पर वो इतनी कोई ख़ास बात नहीं है। तो भले ही वो कमरा क्या होगा, वो स्टोर रूम इतना छोटा है कि उसके अंदर मिसेस मलिक क्या करना चाहती हैं कि भाई उनकी सास उस कमरे में जाके रहे, अब वो इतना छोटा है कि वो रह नहीं पाएंगी, तो कमरा क्या किया उन्होंने, थोड़ा सा बड़ा कर दिया और जो आंगन था उसको थोड़ा सा संकरा कर दिया। अब क्या हुआ, क्या मिसेस मलिक की जो सास हैं वो वहाँ पे रहेंगी, क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए देखिएगा इसी वीडियो का, इसी चैप्टर का अगला भाग। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिएगा मेरे साथ।